बड़ी खबर आपको दिखा रहे मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दबों से, जहां पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल महोदय के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। यहां बता दें कि लगातार क्षेत्र में हो रही चोरियों के सुराग न मिलने के चलते व पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कांग्रेस कमेटी ने एसडीएम को राज्यपाल महोदय के नाम का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार पुलिस रेत में और अवैध व्यापार में उलझी हुई है, न कि वह चोरियों का खुलासा करने में। उन्होंने कहा कि रेत का अवैध परिवहन पुलिस के संरक्षण में चल रहा है, तो वहीं एक प्रधान आरक्षक रेत के उस कारोबार को नगर में बढ़ावा दे रहा है। आइए सुनते हैं खास बातचीत। द्वारा राज्यपाल के नाम एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, क्या है ज्ञापन में, क्या मांगे हैं, किस कारण से ये आंदोलन किया जा रहा है? ये क्षेत्र में जो है, पूरे दबोई क्षेत्र में चोरियां दिन प्रतिदिन हो रही हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात ये है कि जो अवैध शराब का निर्माण हो रहा है, जिसमें निर्दोष लोग मर रहे हैं, जो शराब बिल्कुल घटिया किस्म की और पुलिस के संरक्षण में मिल रही है। आपके जो निर्माण कार्य नगर पालिकाएँ चल रहे हैं वो घटिया किस्म के हो रहे हैं। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री के जो आवास है पात्र लोगों को नहीं मिल रहे, गैर पात्र लोगों को मिल रहे हैं, तो इसमें पूरा भ्रष्टाचार जो मचा हुआ है। ये पेड़ की जो शीशम के अन्य बढ़िया पेड़ों की जो है वो कटाई जो है पुलिस के संरक्षण में हो रही है। इसलिए हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, हमें हाकिम जी चौधरी जो है अपने ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई रूपनारायण जी खटीक हैं, हम लोगों ने बैठकर ये तय किया कि अगर इन लोगों ने वो जो अपन ज्ञापन दे रहे हैं, जो एसडीएम को आज दिया है, अगर प्रशासन ने जल्दी से जल्दी इन बातों पर अंकुश नहीं लगाया, अगर निर्माण कार्यों की जांच नहीं कराई, अगर आपका पेड़ कटाई नहीं रुकी, चोरियों का वो नहीं हुआ, तो हम डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में यहाँ अपना धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन अनशन भी करेंगे। चोरियों की बात आती है तो लगातार 2 महीने में दर्जन भर चोरियां हो चुकी हैं। उसी में रूढ़ सरकार की चोरी है, जो मंदिर पर लोगों ने अपना निशाना बनाया है, उसकी चोरी का खुलासा आज 15 दिन हो चुके हैं, खुलासा नहीं हो पाया। ये हमने उनसे चर्चा की और मैंने प्रशासन से भी कहा, इसमें लिखा हमने ज्ञापन में, अगर ये नहीं पता चला तो जो हमारा ऐतिहासिक स्थान है और हमारे क्षेत्र में बड़े एक श्रद्धा का जो केंद्र है, जब इसी जगह भी अगर चोरियों का पता नहीं लगाया जाएगा तो इससे निश्चित है कि कहीं ना कहीं पुलिस के लोग उसमें संलग्न होंगे। नहीं तो बयान में पहले जैसे 15 दिन का समय दिया गया था पुलिस को, उसके बाद अब कितने दिन का समय दिया गया है, क्या है समय? हम लोगों ने इसलिए तय नहीं कर रखा है कि हम हमारे विधायक जी जो है अभी आउट ऑफ स्टेशन है, वो जैसे ही भोपाल से लौटेंगे हम लोग कांग्रेस के लोग बैठक करेंगे, उसमें टाइम निश्चित करके आप लोगों को बता दें। बात की जाए चोरियों की तो दबो पुलिस ने अभी तक जो खुलासे किए हैं बीते रोज में, वो शायद ही एक बार पुरानी चोरियां हैं या उसके अंदर की, लेकिन अभी जो 2 महीने में चोरी हुई हैं 1 दर्जन भर, उनका कोई खुलासा ही नहीं हो पाया अभी तक। वो चोर अभी तक पुलिस की पकड़ से काफ़ी दूर है। उस संबंध में भी हम लोगों ने चर्चा की है, तो उनका ये कहना है कि भाई हम पता चला रहे हैं, तो हमने पता चलाने कोई सीमा तो होती नहीं। कभी कभी पता चलता है कि उन्होंने पैसे ऐसे लेकर किसी को छोड़ दिया। तो जब तक सही तरीके से पुलिस तहकीकात नहीं करेगी तब तक चोरों का पता तो जेस नहीं चला पाएंगे। या तो इनको हटा के पता चलाया जाए, यानी या किसी को एक एसपी साहब कोई दल गठित करे जो केवल चोरियों के संबंध में ही केवल पता चलाए। तो ऐसे भी हम लोग प्रतिनिधिमंडल प्रयास करेंगे अपने हाकिम चौधरी के साथ मिलके और अपने विधायक जी से पूछकर, तो एसपी कलेक्टर से भी मिलेंगे कि इनको दल गठित किया जाए जो ये केवल चोरियों का पता चला और विशेषकर रूढ़ की मंदिर का पता चलाया जाए चोरी का। बात अगर भ्रष्टाचार की करें तो चाहे वो नगर परिषद हो या थाना हो या बिजली विभाग हो, भ्रष्ट अधिकारियों की ये ढुलमुल रवैये के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारा मतलब ये है कि जो शासन के लोग जो है, हम लोग को हमें विरोध करना, हम विरोध आज भी कर रहे हैं, पत्रकार वार्ता भी बुलाया, हाकिम चौधरी ने पहले भी स्टेटमेंट दिया, हमारे नगर कांग्रेस के अध्यक्ष भी हमेशा प्रयास रहते हैं, हमें भी जब मिलता है मौका हम भी जहाँ आलोचना कर सकते हैं, हम शिकायत कर सकते हैं। तो उन लोगों से आप प्रश्न करें जिनकी सरकार है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, प्रदेश के भी कार्य समिति के सदस्य हैं, पूर्व विधायक भी हैं, तो उनसे पता करें कि जो भाई क्या कि इनका क्या संरक्षण है अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार में जो लोग शामिल हैं। आपकी पार्टी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही विरोध प्रदर्शन किया जाएगा या फिर जमीनी स्तर पर भी आप लोग? नहीं, हम प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी देंगे,
ज़रूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन अनशन भी करेंगे। कब तक होगा ये लगभग? ये बताया आपको, मीटिंग होने तय करने के बाद करेंगे। हम लोगों की जब मीटिंग हो जाएगी अपने विधायक के साथ और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हम लोग बैठेंगे और हमारे हाकिम चौधरी जो अपने ब्लॉक के यहाँ के अध्यक्ष हैं, ये नगर के अध्यक्ष हैं, उसमें हम भी एक कार्यकर्ता हम भी बैठेंगे। तो और यहाँ में प्रदेश से, जैसे प्रदेश का महामंत्री, वहाँ से कोई निर्देश मिलेगा तो हम बैठ के उसका वो करेंगे। जन चर्चाओं के दौरान सुनने में आ रहा है यहाँ के थाना प्रभारी का शिकायतकर्ताओं के या रिपोर्ट दर्ज कराने वाले लोगों के पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं तो उनका रवैया उनके साथ सही नहीं है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए यहाँ का रवैया, थाना प्रभारी का रवैया, थाना प्रभारी का रवैया के बारे में ये है कि जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं पत्रकार, अगर उसे आप और स्पष्टीकरण से अच्छी तरह से करें, क्योंकि जो आप एक स्तंभ में लोकतंत्र में जो आप सही जो आप प्रयास कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से उसका विश्लेषण कर दें कहीं, अब विश्लेषण आप जानते हैं, अगर वो हो जाए तो थाना प्रभारी की टीआई की कोई हिम्मत नहीं। प्रेस और मीडिया के द्वारा तो लगातार सहयोग बना रहेगा, परंतु आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? लोगों तो उनसे विरोध करते हैं केवल, हम क्या कर सकते हैं? हम तो प्रेस वार्ता कर सकते हैं, लिख के दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? तो मैं कोई आपको इतना कमजोर सा नहीं, हम कमज़ोर नहीं समझ रहे। भाजपा के लोग कमज़ोर हैं, हम तो विरोध कर सकते हैं। भाजपा के लोग या तो दलाली कर रहे हैं नेता, उनके संग मिल के, हमें कोई अधिकार नहीं है तो अभियान हटा दें। आपकी नहीं सुनती तो आप क्या करेंगे? आपके दौरान सरकार है, आपकी नहीं सुनती तो आप नहीं सुनी तो आंदोलन करेंगे। आज ज्ञापन दिया है, आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ी आमरण अनशन करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो चूँकि आजकल उसका ध्यान रखना पड़ता है कोरोना का, अगर उस हिसाब से हमें कहीं परमिशन मिल गई तो हम यहाँ चक्का जाम भी करेंगे। जो कर सकते हैं हम विरोध की हैसियत से, और जो हमारे नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी कहेंगे वो करेंगे, और वो तो विधानसभा में करते। अभी रेत खदान आप देख रहे हैं, रोज़ाना आप लोग लिख रहे, लोग यहाँ के ट्रैक्टर पकड़े, जे कर ये फलाना किया, इसमें हम लोग तो नहीं है, हम तो विरोध में। जो शासन में बैठे हुए, जो आपके कार्यसमिति में बैठे हुए भाजपा में, जो मंडल के वो हैं अध्यक्ष हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, वे कहीं ना कहीं संलग्न तो हैं। अब यहाँ हमें कोई पावर तो है नहीं, जब हमारे में पावर था तो मैं तो आज शाम के हटवा देता। अगर हमारी सरकार होती तो मैं टीआई को आज शाम जब होती हटाती। बात अगर रेत खनन की है तो रेत खनन तो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, अब तक आप लोग शांत क्यों हैं? नहीं, हमारे जो मंत्री जी, जो पूर्व मंत्री आज डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, उन्होंने जब वर्तमान में भी मंत्री थे, तत्काल जब उन्होंने कहा था कि हम नहीं रोक पा रहे, और उन्होंने पदयात्रा भी की, और अभी भी उन्होंने कहा, आपने देखा हो, आपने पढ़ा लिखा होगा कि रमेश दुबे ने कहा कि अगर डॉक्टर गोविंद सिंह अगर कहें तो हम उनके पीछे रख सकते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे गए और उन्होंने उनके घर गए, उनके घर भेजा, उन्होंने फ़ोन बंद रखा और उन्होंने कहा तो भाई बैठ जाएँ और वे बताओ क्या करना चाहते हैं, हम ज्ञापन दें, काम कौन सी भी रेत खदानें अवैध चल रही। रमेश दुबे का पता ही नहीं चला। उन्हें स्टेटमेंट भी दिया, पत्रकार वार्ता भी की हमारे माननीय नेताजी ने, और एक भी व्यक्ति भाजपा के आज तक उस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि रमेश दुबे ने क्या किया, क्या कर रहे। हमारे तो आज भी मंत्री जी चिन्हित किया, आप पेपर में कल लिखे में ही है, आज के में भी है, ग्वालियर में भी उनने, हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने, पूर्व मंत्री विधायक ने, वहाँ भी पत्रकार वार्ता की रेत के संबंध में। आज मैंने एक, जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, आज मैं कहीं गया था चमड़ा, तो एक अधिकारी जिम्मेदार का मेरे सामने फ़ोन आया, बोले साहब मुख्यमंत्री का ऐसा निर्देश है कि पुलिस तो देख भी नहीं सकती है ठेकेदारों के खिलाफ, पकड़ने की तो छोड़ो। बोले इतने पावरफुल ठेकेदार लोग हैं। उन्होंने कहा भाई हमें नौकरी करता हूँ, मैं तो नाम बता नहीं पाऊँगा, लिखवाने नहीं, कहना नहीं हमारा, और लेकिन हमारे सामने कहा आज कि भाई ठेकेदारों की तरफ तो देख भी नहीं सकते, ऐसा मुख्यमंत्री का निर्देश है कि साहब ठेकेदारों की मदद करो। जब एक जिम्मेदार, जब प्रशासन में बैठे लोग ये कहें तो आप बताओ, हम लोग तो विरोध में बैठे, हम लोगों को क्या पावर है? आपको मालूम है केपीएस भदौरिया कितने बड़े ठेकेदार, आपने देखा कहीं निकल के ग्वालियर गए हो कभी आप लोग, कितना बड़ा पहाड़ से लगा रहता है। अवैध कटाई हो रही, उसको रोका जाए, एक अपना कर दें, तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए, आपका भ्रष्टाचार जो मचा हुआ है नगर पालिका में आवास के संबंध में, और गुणवत्ता विहीन जो निर्माण कार्य हो रहे हैं।
हैं। अब नगर पालिका में अगर जो भ्रष्टाचार हुआ है का नाम शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो आपकी सरकार के तहत भी हुआ है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? उस बारे में ये कि हमने जो लोगों का तो कोई कुछ भी कह सकता है, हमारे यहाँ तो पूरी पारदर्शिता के तहत जब तक हमारी नगर पालिका में कांग्रेस की रही, पूरी पारदर्शिता से काम किया गया। जिस दिन से प्रशासनिक अधिकारी वहाँ बैठे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं हम उन्हें देख ही पाते हैं। और आज भी हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, और हमारा लोगों ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो विरोधियों की सरकार है, हम लोगों के विरोधियों की सरकार है, वो अपने जाँच करा लें। उन्हें कोई मना थोड़ी करे कि वो जाँच न करे। 3 साल पहले की लिस्ट जो फाइनल की गई थी आवास की, वो आज भी पैसे डाले जा रहा है। पहले तो लिस्ट तो वो आपके कार्यकाल की थी। तो थे, वो तो सही है। जो लिस्ट में बाद में हमारे बाद जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार है। हमारे यहाँ तो पूरी पारदर्शिता से काम किया गया है, और अगर उसमें किसी को शंका तो वो जांच करा ले भाई। पदस्थ हुए तब से यहाँ की कानून व्यवस्था थोड़ी लचर हुई है, क्या कहेंगे आप? इस संबंध में हमारा ये कहना है कि वो साहू साहब थाने से नीचे नहीं उतरते, और जो टीआई थाने के नीचे ही नहीं उतरेगा तो उसकी कानून व्यवस्था तो आप लोग तो पत्रकार, आप लोग जानेंगे, वो अपने आप लचर होगी। अब उन्हें पकड़ के नीचे हम उतार नहीं सकते, हमें कोई ऐसे पाबंद है। टीआई का क्या मानना है कि दवों में स्टाफ की कमी वजह से हम माने अपनी वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे। नहीं तो वो देखो पांडे जी, उसके लिए तो आपकी बात सही, वो तो आप एसपी से कहें, और स्टाफ की कमी तो पूरे प्रदेश में है। और यहाँ तो किसी मामले में क्या, आज हॉस्पिटल में देख लो तो कोई डॉक्टर नहीं, केवल एक डॉक्टर देख रहा है, आपका कोई लेडीज डॉक्टर नहीं, किसकी कैसे। अब ये सब समस्या हम कह सकते हैं केवल। आज ओपीएस भदौरिया ने अस्पताल का निरीक्षण किया लाहौर में, और जब उनसे डॉक्टर की बात कही गई तो उन्होंने कहा नहीं, लाहौर में ही क्या पूरे प्रदेश में कमी। तो इस बातों के जवाब जब अच्छे जिम्मेदार मंत्री लोग दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं उस संबंध में। मध्य प्रदेश में लाहौर एक ऐसी तहसील है जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और लाहौर क्षेत्र में 35 साल से आपकी पार्टी के विधायक बैठे हुए हैं। क्षेत्र में बढ़ते अपराध, बढ़ती चोरियां कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दाग लगा रही है। इस संबंध में क्या? नहीं, हमारा ये कहने का, ये कांग्रेस में जब से हमारी सरकार थी, और आज सरकार हमारी नहीं है, 2003 से 1.5 साल जो हमारी सरकार रही, आपका ये सोच लोगों का कि इतने अपराध जब भी सरकार रहती है भाजपा की, और आज जब 1.5 साल हमारी भी रही, उसका मूल्यांकन करें आप लोग। और जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से तो कोई संबंध ही नहीं बातों से। विधायक 35 सालों से आपके उनका क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में चोरियां हो रही हैं, तो लोगों का तो कहना है कांग्रेस का क्षेत्र है, कांग्रेस के में चोरियां हो रही हैं कांग्रेस विधानसभा में। तो कांग्रेस के दारोगा थोड़े के, कांग्रेस के टीआई थोड़े के, कांग्रेस के एसपी थोड़े के, कांग्रेस डीएसपी कौन के, एसडीएम कौन के। हम तो कह रहे, हमारे मंत्री भी कह रहे, विधायक भी कह रहे। अब इंटेंशनली कोई टीआई बेच के वो कहे कि टीआई गुंडागिरी कर रहा है, कानून व्यवस्था खत्म कर रहा है, तो हम क्या कर सकते? बोले कांग्रेस, हम क्या विधायक से इस्तीफा दिलवा दें? विधायक का क्या दोष है इसमें? कर महोदय, नगर में जब भी, चाहे वो पुलिस की बात हो, चाहे विद्युत विभाग की बात हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, कोई भी अव्यवस्था हो, हमेशा कांग्रेस ने ये प्रयास किया है। विद्युत विभाग में जाकर के सब इंजीनियर को घेरने का प्रयास किया, ज्ञापन देने का काम किया। जो चोरियां हो रही हैं उसमें थाने पर जाकर टीआई से बात करने का प्रयास किया, ज्ञापन दिया, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से खबर प्रकाशित करवाने का प्रयास किया। आज भी प्रदेश के अपने महामंत्री कांग्रेस कमेटी के आदमी दुबे जी के माध्यम से एसडीएम महोदय लाहौर के यहाँ जाकर हमने ज्ञापन दिया है। और अभी आप पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि ये समय कब तक बढ़ता रहेगा। आपको उनको साफ सुथरी बात बता दें कि मेरे क्षेत्र में केवल डॉक्टर गोविंद सिंह की होने की न वजह से, भोपाल आकस्मिक काम से जाने की वजह से हम तारीख निश्चित नहीं कर पाए। और अगर ये टीआई, ना तो टीआई का किसी प्रकार का हमें डर है, ना किसी अधिकारी का, कर्मचारी का डर है। अगर ये बदमाशी करेगा तो इसको चक्का जाम और धरना प्रदर्शन तो छोड़ो, आप इसको थाना घेरने का काम करेंगे, उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। थोड़ा आप सब्र रखो, कांग्रेस की मीटिंग होगी, अपने नेता के माध्यम से हम तारीख निश्चित करेंगे, सब लोग बैठ के, रूपनारायण जी, दुबे जी, हम सब लोग बैठ के, और आगे की रूपरेखा हम तैयार करेंगे जल्दी। आपने नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर भी ज्ञापन में बिंदु चिन्हित किए हैं,
क्या लगता है आपके इस आंदोलन के बाद जो लोग आवास के लिए बैठे हुए हैं, जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको आवास मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। अगर आप समझे हमारा काम है लड़ाई लड़ना। भाई सत्ता जनता ने हमें विरोध में भेजा है, हम लोगों का कर्तव्य बनता है यहाँ जनप्रतिनिधि होने के नाते कि हम जनता की बात रखें। अब कितने हद तक उसमें सफलता हमें मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, लेकिन हम उसके खिलाफ निरंतर आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि उन लोगों को न्याय ना मिल जाए। जो हमारा दायित्व बनता है वही तो कर सकते हैं हम। अब न्याय मिलना ना मिलना ये अधिकारियों का, प्रशासन का, शासन प्रशासन की व्यवस्था है। आपके इस आंदोलन को जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है जो रूट सरकार पर चोरी हुई है? रूट सरकार आस्था का केंद्र है, वो जनता की आवाज़ है। भाई जनता ने तो कहा, और हमें तो आज अपने आप में ये पीड़ा हुई कि अपने एक धार्मिक स्थल पे ये जो घटना हुई, अपने पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी नेताओं से हमने बात की, बात करने के बाद ज्ञापन की तैयारी की, ज्ञापन आज देने भी गए, और आगे जल्दी से जल्दी आपको हम ये भी तारीख भी बता देंगे कि कितने तारीख से धरना प्रदर्शन होगा इसके खिलाफ। आप समझे, हम तो कल रात को 9:30 बजे एक यहाँ आरक्षक है जो टाउन में काम करता है, वो अवैध यहाँ वो भरवा रहा था रात को 9:30 बजे, वो मुरम जाके हम डस्ट, मैंने जाके उसे अभी मौके पे पकड़ा। और आप ही समझे, वो तो आप ही समझे ये काम तो वो करता ही है, और नंबर 1 का वो चरित्रहीन भी है। उसकी भी हम ऐसे लगे हैं प्रयास में कि उसकी ऐसी धज्जियाँ उड़ाएंगे, उसकी रैली निकलवाएंगे। समय आने दो आप। आपने इस संबंध में एसपी महोदय से बात की? नहीं, अभी तो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब राज्यपाल महोदय को भेजेंगे अपने माध्यम से। अगर नहीं सुनेंगे तो आदरणीय महामंत्री महोदय के नगर अध्यक्ष रूपान खटीक जी, हम सब लोग मिलकर एसपी से जाएंगे, एसपी से आवेदन देंगे, एसपी से मिलेंगे। बात की जाए अगर आंदोलन की, तो बीते रोज पहले पूर्व मंत्री एवं लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी एक लंबे जाम में दोबारा फंस गए थे दबों में, जिसके बाद उन्होंने दबों पुलिस पर निशाना साधते हुए मीडिया के माध्यम से कहा था कि वो बड़ा आंदोलन करेंगे। तो क्या ये आंदोलन, होने वाला आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा, बड़े स्तर से होगा? अब ये तो आपको अभी से कहेंगे तो अयुक्त मेरी बात होगी। जब आंदोलन होगा और उसका क्या परिणाम निकलेगा, तो मुझे भरोसा है कि वो परिणाम निकलने के बाद आपकी कलम की ताकत से पूरे ज़िले में पता चल जाएगा कि इस आंदोलन की रूपरेखा क्या थी, और इससे और संपूर्ण मध्य प्रदेश तक। ये दमोह का स्थानीय पुलिस प्रशासन सोता क्यों रहता है? अधिकांश जनप्रतिनिधि जाम में फंसते हैं, एसपी कलेक्टर स्वयं जाम में फंसे हुए जनता ने देखा है, फिर एसपी कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अब वही बात कहने लगे आप, अंधेर नगरी, चौपट राजा और टकासिर भाजी और टकासिर खाजा। भाई वो टीआई बाहर निकलने ही नहीं चाहता, वो एसी में बैठता है। 3-3, 4-4 जगह दमोह में जुआ खेल रहे हैं, जुए से उसे आमदनी हो रही है। कोई पत्रकार अगर उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसको अभद्रता करके उसको थाने से भगाया जाता है। भाई टीआई सुनने को तैयार ही नहीं है। भाई ऊपर जो आका बैठे हैं, मोटी रकम खा रहे हैं उनसे, तो भाई क्यों सुनेंगे? वो टीआई क्यों सुनेगा किसी की? मजबूरी ये है ना, लेकिन हम तो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। एसपी कलेक्टर की क्या मजबूरी है? अब एसपी कलेक्टर की मजबूरी ये है कि वो भी मोटी रकम अपने ऊपर आकाओं को दे रहे हैं। शिवराज सिंह जैसे मामा बैठे हैं जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बिशनपुरा में चोरी हुई, दावनी में चोरी हुई, रूट सरकार पे चोरी हुई, दबों में चोरी हुई। आप समझे कितनी चोरियां हो गई, और क्या चाहता है टीआई? और पत्रकार अगर किसी बात को लेकर पूछता है तो कहता है नहीं तुमको आगे पत्रकार, बेइज्जती करके भगा और देता है। भाई टीआई क्या यहाँ का मतलब का राजा है, प्रशासक है, हिटलर है? उसे ये तमीज़ नहीं है। उसे तमीज़ सिखाने का काम करेंगे। थोड़ा सब्र रखो आप। कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है, क्या माध्यम था पूरा? ये दबों में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर, नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर, ये सब चीज़ों के मुद्दों को लेकर हमारे वरिष्ठ प्रदेश के महामंत्री आदरणीय बल्लू वकील दुबे जी साहब, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष आदरणीय हाकिम सिंह चौधरी जी और हमारे द्वारा मिलजुल कर ये चर्चा हुई कि बढ़ते हुए अपराधों के खिलाफ हम लोगों ने ये मीटिंग रखी, प्रेस वार्ता उसके लिए रखी। क्या निर्णय लिए गए, क्या कुछ किया जाएगा, किस तरह से लोगों को न्याय दिलाया जाएगा, किस तरह से चोरियों का खुलासा करवाने में आप लोग सहयोग करेंगे? हम सरकार में तो है नहीं है, हम लोग विपक्ष में हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि जनता की लड़ाई सड़क पर खड़े होकर लड़ी जाए, और शासन प्रशासन जो सो रहा है उसको जगाने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा, हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा। ये हमारा भरकस प्रयास रहेगा। आपके वार्ड नंबर 3 में मेन रोड पर नगर परिषद को कई बार लोगों ने ज्ञापन दिया। वार्ड नंबर 3 के लोगों ने सड़क के पास, गंगाराम राठौर की चक्की के पास बरसों पुरानी समस्या है, अब तक निदान नहीं हो पाया। लोगों के घरों में पानी भर रहा है। सीएमओ को भी ज्ञापन दिया चुका है। समस्या का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है 5 साल से, पिछले 5 साल से, और आज भी लोग ज्ञापन दे रहे हैं?
ये शासन प्रशासन की व्यवस्था है जी, तो हम लोगों को कहने का काम है, हम लोग करते रहते, प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अब इस समस्या से जल्दी जो नेशनल हाईवे द्वारा नाला निर्माण दबों नगर में किया जा रहा है, तो शायद मुझे लग रहा है कि इससे वो समस्या का निदान हो सकता है। बात की जाए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन तो आप पत्रकार जी आए दिन आपने पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी खबरों को प्रकाशित बराबर कर रहे हैं कि यहाँ की पुलिस एकदम कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है। टीआई साहब थाने से नहीं निकलते हैं, पुलिस के जवान अपने बस पैसे के लिए घूमते रहते हैं। ये सब देख रहे हैं आप। ये मुक्तिधाम और कब्रिस्तान का जो काम चल रहा था वो पूर्ण नहीं हुआ है अभी तक, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी नगर कांग्रेस कमेटी और सभी लोगों के जो पिछले कार्यकाल में प्रस्ताव पास हुए थे, यहाँ प्रशासन और यहाँ के सीएमओ की निष्क्रियता से जो डले हुए विकास कार्य बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे शमशान घाट अधूरा पड़ा है, मेरे द्वारा सीएमओ से फ़ोन से दूरभाष पर चर्चा की है कि इसकी छत डलवा दो तो बरसात में लोगों को वह संस्कार करने में परेशानी ना होगी। कब्रिस्तान की भी समस्या है और नगर में बहुत से ऐसे अधूरे कार्य पड़े हैं, उनको भी पूरा कराएं, इन पे विशेष ध्यान दिया जाए। लेकिन प्रशासन के लोग बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो तो अपनी भ्रष्टाचारी में लिप्त है, वो अपना सिर्फ पैसे कमाने के लिए लगे हुए हैं। तो मेरा बराबर ये मानना है ज्ञापन के माध्यम से भी कि वो चेतन हो जाए। ये चेतावनी है, नहीं वो समझे नहीं है तो ये तो अब थाना है, थाना के बाद नगर पालिका का बहुत जोर तरीके से घेराव किया जाएगा और उनको ये समझ में आ जाना चाहिए। आपका मानना है नगर पालिका में भ्रष्टाचार मचा हुआ है और भ्रष्टाचार चल रहा है, तो आप इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए या अभी तक जो हो चुका है उसकी जांच कराने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो हमारे द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा ज्ञापन में लिखा गया है कि जो भ्रष्टाचार हुए, जो आपात लोगों के आवास दिए गए हैं, उनकी जांच कराई जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। ये हम विपक्ष में हमारी लड़ाई लड़ना है, ना कि जो है जो अधिकार सरकार का है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। अब भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, नगर में भ्रष्टाचार हो रहा है, भाजपा भी आरोप लगा रही है नगर में भ्रष्टाचार हो रहा है, आवास में, योजना, शौचालय में। आप भी आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? आपको ये देखो, भाजपा की तो अपने विटमना है, हमने तो बार बार कह रहे हैं कि वास्तव में नहीं, भाजपा आरोप लगा रही है तो इनका आरोप लगाने का काम नहीं है, उन्हें निर्णय लेने का काम है। पत्रकार जी, उन्हें निर्णय लेने का काम है। शिकायत अब सरकार की है तो सरकार करिए, सरकार अधिकारी जो कर रहे हैं वहाँ पे तो उनकी सरकार है, उनको तत्काल उनको हटवाना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। आप हाँ, जो शौचालय बनाया तो आपके कार्यकाल का भी शौचालय की जो सूची है आवासों में, हम आप पत्रकार जी बता दें, हमारे टाइम के जो आवास 236 लोगों की सूची स्वीकृत हुई थी, उसमें 15 लोग आपात पाए गए थे, उनको हटा के दूसरे लोगों को जोड़ा गया है। तो ये होती पारदर्शिता। आज जो है 300 के लगभग लोगों को आवास दिए गए हैं, उनमें इतने कई लोग हैं, आपके माध्यम से बराबर प्रकाशित की जा रही खबर कि इनमें आपात लोगों को जो है आवास दिए गए हैं, तो उसको ही हमने ध्यान में रखा है। अपने ज्ञापन में अभी ये प्रदेश खोला है आवास योजना है, तो आपके कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार हुआ है। तो हमने तो आपसे क्लियर कही है ना, आपको बताया कि जो उसमें जो आपात लोगों को 15 लोगों को जुड़े थे, हमने सूची का निरीक्षण किया, उसमें 15 लोगों को हटाया गया। आप सूची देख सकते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहा था कि आपात लोगों को इसका लाभ मिल सके। सूचना से एक जानकारी मांगी, उसमें 2 से शौचालय ऐसे हैं दवों में जो बने ही नहीं, उनका पेमेंट हो चुका है। तो ये तो 20 सूचना अधिकार के तहत जब आपने जानकारी मांगी है पत्रकार महोदय, हम तो ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में अगर ये भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार भाजपा की है, उन्हें जांच करवाना चाहिए। अगर कांग्रेस के लोग दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। भाजपा आप पे आरोप लगा रही है। अरे वो तो सत्ता में है भाई, आरोप क्यों लगा रहे? उनकी तो कलम की ताकत है भाई, कलम के माध्यम से अधिकारियों को भेजकर उसकी जांच करवाएं। अगर कांग्रेस के लोग उसमें पदाधिकारी उस समय थे, अगर दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए भाई, उनके पास तो कलम की ताकत है। हम तो विरोध में है ना, हम तो विरोध के नाते हम अपना विरोध दर्शा रहे हैं भाई। अगर उन्हें ये लग रहा है कि कांग्रेस के समय में यह भ्रष्टाचार हुआ है तो उन्हें हम पर मुकदमा कायम करवाना चाहिए। अगर रूपलाल खट्टी उस समय नगर पालिका अध्यक्ष थे, तो अगर इन्हें भ्रष्टाचार किया है तो इनके खिलाफ मुकदमा कायम करें, FIR करें। क्यों नहीं कर रहे? ये केवल उनका आडंबर का काम है, तमाशा दिखाने का काम है। भाजपा के लोगों की कथनी और करनी में फर्क है पत्रकार महोदय। ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनकी नीयत में खोट है। इनने नगर पालिका को लूट रखा है बुरी तरह से,
अब आने वाले समय में ये इनको जनता सबक सिखाने का काम करेगी। आप समय आने दो, सब रखो। और अगर फिर नगर पालिका बनेगी तो उजागर करेंगे क्या क्या किया है इन लोगों ने। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ सवाल लेना चाहेंगे। आप दबोह आलमपुर के ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। स्थानीय विधायक लाहौर विधायक तो गोविंद सिंह जी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात लाहौर में की है। दबोह और आलमपुर ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की जा रही है। जनता द्वारा ऐसा सुझाव हम लोगों के पास आया था कि यदि दोनों अस्पतालों में एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर यदि मिल जाए तो बुरे वक्त पर हाल में हो रही घटनाओं पर कुछ हद तक रोक लग सकती है और भिंड तक की व्यवस्था हो सकती है। तो क्या आप अपने विधायक जी से कह करके इसको मंजूर कराएंगे कि एक एक सिलेंडर होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है और ये जनता के हित की बात कही है। जैसे ही विधायक जी भोपाल से लौट कर आ जाएंगे, हम कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, आदरणीय दुबे जी और भी हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारी डॉक्टर साहब से मिलकर बात करेंगे और उनसे डॉक्टर साहब से कहेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर सरकार को ये प्रस्ताव भेजकर दोनों जगह आलमपुर और दबोह ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाने का प्रयास करें। और मुझे ये भरोसा है डॉक्टर गोविंद सिंह जो कहते हैं सो करते हैं, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। अभी आपने देखा है लाहौर अस्पताल को स्वर्ग बना दिया उन्होंने। अभी ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसे दिया, पहले 86 लाख रुपए करधन तालाब के लिए दिया था। उन्होंने तो अपने वक्तव्य में भी कहा कुछ दिन पहले कि करधन तालाब का जो पैसा हमने दिया था उसमें ठीक ढंग से निर्माण कार्य नहीं हुआ है, उसकी भी जाँच होना चाहिए। तो मैं इस संबंध में डॉक्टर साहब से व्यक्तिगत तौर पर सब लोग मिलकर बात करेंगे और जल्दी से जल्दी इस समस्या का भी समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। कोरोना काल में जो मौतें हुई हैं लेकिन उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है शासन द्वारा, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के लिए आदेश किया गया था। उस संबंध में पत्रकार महोदय, हम आपको बताएं, जब कमलनाथ जी ने ये कहा है कि जो कितने लोग प्रदेश के अंदर मर रहे हैं और सरकार इन आंकड़ों को छिपा रही है, तो इस संबंध को लेकर उन्होंने कहा कि क्योंकि मामा झूठा मामा तो है ही, दुनिया कहती है शिवराज सिंह झूठा मामा है। उसने ये कह दिया था कि अगर कोरोना से मरेंगे लोग तो उनको मौतों वालों को पैसा देंगे, हम नौकरियां देंगे। तो उनने इन सब पे अंकुश लगा के पैसा कहीं बर्बाद ना चला जाए, पैसा का कहीं वो ना हो जाए। मौतें ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से उन्होंने कह दिया कर्मचारी अधिकारियों से कि नहीं, भले ही कोरोना से मरे लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिए जाएँ। इस संबंध में भी तो गोविंद सिंह ने अभी पूरे सर्वे करवाया था। अपने दबोह क्षेत्र में ही 73 मौतें हुई थी, पूरी लिस्ट बन के आई थी। सिंगल आदमी को नहीं मिला है, नहीं मिला ना। शासन हमने कहा कि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। वे गरीबों के हितैषी नहीं है, ये सरकार गरीबों की हितैषी नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है और क्षणिक पूंजीपतियों को लाभ देने का काम करती है। आम लोगों की मौतें हुई हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव दिखाई गई है, पॉजिटिव, जबकि वो पॉजिटिव थे और उनको पॉजिटिव वार्ड में, कोरोना वार्ड में रखा गया है, फिर भी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव लगा दिया गया है। क्या आप लाहौर विधायक गोविंद सिंह से मुद्दा उठाएंगे भोपाल में? बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब से भी और मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हमारे बीच में हैं दुबे जी, इनसे भी कहेंगे कि जब भी भोपाल जाएं, प्रदेश अध्यक्ष को जो लोग वास्तव में कोरोना से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हुई है और उन लोगों को जो मुआवजा के हकदार हैं, दुबे जी से कहेंगे, विधायक जी से कहेंगे कि इन लोगों की वास्तव में जांच होना चाहिए। रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई है तो अब तो शासन के पास तो मुद्दा आ गया कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, कहाँ से होने? नहीं, वो तो आप समझिए, जब उन्हें कोरोना वार्ड में भर्ती करवाया गया, कोरोना के समय काल में ही उनकी मौत हुई है और उसके बाद अगर उनकी नेगेटिव बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन शासन की मिली भगत है, इसकी हम जांच करवाएंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह इतने कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह संघर्षशील और जुझारू नेता है और वो हमेशा 24 घंटे गरीबों के हित की लड़ाई लड़ते हैं। विधायक जी ने सर्वे करवाया है, घर घर जाकर के जिन लोगों की मौतें इस तरीके की हुई हैं कोरोना वार्ड में, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। साफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लड़ाई लड़ेंगे हम। नहीं मिलेगा तो बात अलग है, लेकिन विधायक जी तो लड़ाई अंतिम छोर तक लड़ेंगे, यहाँ से लेकर भोपाल तक, और मध्य प्रदेश की सरकार को हिलाने का काम करेंगे। कोर्ट में भी जाएंगे। गौरव जी, अभी दबोह में नाला निर्माण कराया जा रहा है तो उसकी पैमाइश कहीं 9 मीटर है तो कहीं 13 मीटर है, ये क्या लफड़ा है? अगर ये बात आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, ये बात जो नगर पालिका के प्रशासक हैं SDM महोदय, उनसे पूछें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि आप समझिए, मेरी जब सरकार थी, कांग्रेस की ये सोच थी कि दबोह को एक सुंदर नगर बनाया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों बस बीच में सरकार चली गई। तो जो दिल में अरमान कांग्रेस के थे, डॉक्टर गोविंद सिंह के दिल में जो अरमान थे, वे पूरे मंसूबे नहीं हो सके। एक सुंदर शहर बनाने का जो प्रयास था, अभी कहाँ कम बन रहे हैं, कहाँ ज़्यादा बन रहे हैं, कौन प्रशासक उनसे पैसे लेकर ये निर्माण कार्य कर रहा है, ये जानकारी तो शासन प्रशासन दे सकता है। डेली तो नाला बनाया तो कुछ कांग्रेसी नेताओं ने नाला रुकवा दिया गया था।
वो किस वजह से रुकवाया गया था? नहीं, गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य हो रहा था, जगह छोड़ के हो रहा था। अपना प्रयास ये है कि नाला एक ऐसा निर्माण कार्य है जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, तो रोड पे इतने जब जगह छोड़कर नाला बनाया जाए जिससे कि शासन का जो पैसा है उसका सही सदुपयोग हो और आम रास्ता चौड़ा हो सके। वो तो घटिया निर्माण कार्य था, इसलिए बंद करा। वही तो पूछ रहे हैं कि आप वहाँ रोका सकते पे, यहाँ 9-13 में यहाँ आपने क्यों हस्तक्षेप नहीं किया भाई? कहीं 9 फुट ले रहे हैं, नहीं, हमें पता ही नहीं कहाँ नहीं, हमें तो आपके द्वारा ये जानकारी दी गई है। मुझे तो आपके द्वारा जानकारी से अवगत हुआ हूँ। अगर ऐसी कोई बात है तो इसके संबंध में भी हम जानकारी करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर इसको भी रुकवाने का काम करेंगे अगर गलत हो रहा है तो। चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। हाल ही में बात करें कि जैसे कि प्रदेश भर में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, तो वैक्सीनेशन के चलते आम जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं सभी आम जनता से ये अपील करूंगा कि शासन की जो योजना है वैक्सीन लगवाने की अवश्य लगवाएं। ये आवश्यक है। शासन की अभी क्या है कि बता रहे हैं कि बिना पैसे की लग रही है, हो सकता है भविष्य में इसी का पैसा चार्ज लगे तो आम आदमी ना लगवा सके, तो सभी को लगवाना चाहिए।